गाइस, हम वापस आ चुके अपनी स्क्रीन पर और आज हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में और कैसे कैसे डेटा टाइप्स होते हैं, है ना। तो चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मैं यहाँ पे हाईलाइटर निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके अंदर आते हैं अपने पास न्यूमेरिक, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। एंड नॉन न्यूमेरिक में आते हैं तुम्हारे करेक्टर एंड बूलियन, ठीक है। एंड नॉन प्रिमिटिव में आते हैं तुम्हारे क्लासेस, एरेज एंड इंटरफेस, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे इस प्रिमिटिव के बारे में, थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। तो देखते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर देखो, वेरियस टाइप ऑफ इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर के टाइप्स बताए हैं, जो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, ठीक है। तो बाइट में क्या होता है, नंबर ऑफ बाइट्स एक जाती हैं और इनकी रेंज ऑफ वैल्यूज होता है -128 से 127 तक, ठीक है। वैसे हम लोग बहुत कम ही यूज़ करते हैं बाइट का, बट कुछ लोग यूज़ करते हैं बाइट का। तो तुम लोग मतलब कर सकते हो बाइट का यूज़, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट ज़्यादातर लोग इंटीजर का ही इस्तेमाल करते हैं या शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज़ होती हैं, ये तुम लोग लिख सकते हो, बट ये सारी वैल्यूज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है। फ्लोट में होता है तुम्हारी जो साइज़ होती है वो तुम्हारी अराउंड होती है 4 बाइट की, और डबल में होती है तुम्हारी 8 बाइट की। वही जो करेक्टर टाइप होता है उसमें होती है तुम्हारी 2 बाइट की, जो होती है जैसे तुम्हारी होती है ए, ठीक है। तुमने लिखा कोई वेरिएबल, तुमने असाइन किया जिसका तुमने नाम दिया ए, ठीक है। तो ये जो ए होगा वो क्या होगा, 2 बाइट के अंदर, वो करेक्टर बाइट के अंदर जाएगा। फाइन। एंड जो ये बूलियन टाइप है उसमें क्या होता है, 1 बिट। इसमें क्या होता है, तुम्हारा ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। फाइन, ट्रू और फॉल्स होता है तुम्हारे इसमें, मतलब 0 1, ठीक है। तो ये अराउंड 1 बिट का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यार टाइप कास्टिंग क्या होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। टाइप कास्टिंग एक्चुअल में ये होती है कि जब तुम क्या करते हो, जब तुम्हारी, अरे हाँ, जब ये तुम्हारा जो स्मॉल मेमोरी होती है ना, ठीक है, जब ये अपन लार्ज मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है, अपन इसको कास्ट करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सपोज तुम्हारे पास कोई पॉट है, ठीक है। तो पॉट बनता कैसे है, सबसे पहले तुम मिट्टी लेते हो, ठीक है, तुम उसको कास्ट करते हो, ठीक है। तुम उसको कास्ट करते हो, देन तुम उसे क्या बनाते हो, पॉट बनाते हो, ठीक है। एंड जब तुम उसे कास्ट करते हो तो तुम उसे कुछ दूसरे किरदार में उसे निभाना चाह रहे हो, ठीक है। पहले वो मिट्टी थी, ठीक है, अब वो कौन सा किरदार निभा रही है, वो निभा रही है पॉट का किरदार, ठीक है। तो तुम उसको क्या कर रहे हो, तुम उसे कास्ट कर रहे हो कुछ देर के लिए। फाइन, तो ये लार्ज मेमोरी में स्टोर हो जाती है। बट लार्ज से जब तुम स्मॉल मेमोरी में से स्टोर करते हो वैल्यू को, तो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें लॉस हो जाती हैं, ठीक है। अब ऐसा समझो कि जो तुमने जो पॉट बनाया था, अब मैं तुमसे कहूँ कि तुम एक छोटा सा पॉट बनाओ, ठीक है। अब तुम छोटा सा जब तुम पॉट बनाओगे तब क्या होगा, उसमें से कुछ मिट्टी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये अपन क्या, ये अपन कर नहीं सकते। फाइन, इसीलिए जो टाइप कास्टिंग होती है वो स्मॉल से लार्ज में होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने एक रूल लिखा है, ऐसे रूल से लिखते हैं, बट ज़रूरी नहीं है यहाँ पे तुम टाइप दो ही, बिना टाइप के भी हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने जावा के सेक्शन में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा क्या, एक जावा फाइल, जावा क्लास। एंड मैं जावा क्लास का नाम रख देता हूँ इसका डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स 1, ठीक है, जिससे क्लैश ना हो, ठीक है। तो आप भी क्लास का ऐसा नाम रखिए जो आपके डेटा टाइप से क्लैश ना हो, ठीक है। अब अपन यहाँ यहाँ आ चुके हैं एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं डालूंगा क्या, मेन, ठीक है। फाइन, और जैसे ही मैं मेन डाले क्लिक करूँगा तो इंटेलिजेंट अपने आप ये चीज़ समझ लेता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट दूंगा ए इज इक्वल टू, अच्छा, यहाँ पे मैंने ए इज इक्वल टू लिखा है 3,
एंड मैं चाहूँगा क्या, वेट, मैं क्या चाहूँगा कि मैं इसको क्या करूँ, फ्लोट में बदल दूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्लोट बी, एंड फ्लोट बी मैं लिखूँगा यहाँ पे ए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट बी आ गया अपने पास ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा साउट, देन मैं एंटर मारूंगा एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा बी। ठीक है, एंड मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास आ गया है 3.0। ठीक है, तो ये 0.0 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये फ्लोट में बदल चुका है। ये जो नंबर है वो किस में बदल चुका है, फ्लोट में बदल चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसे चेंज करूँगा किसमें, डबल में। ठीक है, अब देखते जाना तुम लोग बस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डबल एंड मैंने दिया है बी सी, दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड सी को मैं दे देता हूँ बी ही दे देता हूँ। ठीक है, एंड तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं थ्रो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जब यहाँ पे एरर थ्रो नहीं कर रहा है तो मैं इसमें 3.0 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फाइन। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3.0 लिखा है, यहाँ पे भी एरर नहीं थ्रो कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी के पास मैं लिख देता हूँ 6। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर रहा है। ठीक है, मैं इस नीचे वाले को मिटा देता हूँ, ज़्यादा समझ में ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखा हूँ 6.99। अब ये क्या हो रहा है, अब मैं जब इसके ऊपर कर्सर ले जाऊंगा तो ये मुझे क्या शो करेगा, वेट अ सेकेंड, आजा भाई। हाँ, तो यहाँ पे आ गया है क्या, रिक्वायर्ड टाइप क्या है, फ्लोट है, और प्रोवाइडेड क्या है, डबल। तुम इसको डबल दे रहे हो, जब तुम इसके पीछे कुछ लिखते नहीं हो ना तो ये मानता है कि ये डबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं एफ लिखूंगा। ठीक है, जिससे ये समझ पाए कि ये नंबर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, ऐसा समझो, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ, हटा नहीं देता हूँ बल्कि मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बी है, एंड बी को जब मैं यहाँ पे जैसे मैं एफ हटाता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, इससे एरर देगा तुम्हारा, रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट एंड प्रोवाइडेड डबल। ठीक है, तुम इसे डबल दे रहे हो, तुम्हें एफ लिखना जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो तुम यहाँ पे जब एफ लिखोगे देन ये समझ जाएगा कि ये क्या है, फ्लोट है। इवन तो तुमने यहाँ पे डिफाइन तो किया है कि तुम फ्लोट बी दे रहे हो, बट साथ में जब तुम इक्वल टू का साइन लगाते हो तो वो क्या बताता है, वो ये कहता है कि यार ठीक है, तुम यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे तुम कोई वेरिएबल भी दे सकते थे। ठीक है, इसलिए वो इसको क्या मानता है, इस पर्टिकुलर चीज को क्या मानता है। ठीक है, फाइन, तो यहाँ पे आ गया अपने पास क्या, 6.99। ठीक है, फाइन, हम वापस आ जाते हैं अपने पुराने उस पे। फाइन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6.99 और मैंने डबल सी इज इक्वल टू मैंने बी दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी को हटा के मैं यहाँ पे सी लिखूंगा और तुम लोग को दिखाऊंगा कि कैसे वैल्यू जो है वो डबल में जाके स्टोर हो जाती है। फाइन, तो देखो यहाँ पे डबल पे वैल्यू जाके स्टोर हो गई है। ठीक है, अब डबल क्या होता है ना, डबल यार बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने दिया 6.99, ठीक है, तो ये 9.99 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे पीछे रैंडम नंबर्स लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो पीछे क्या लगा रहा है, नंबर्स। फाइन, क्योंकि ये डबल में अपन इसको स्टोर कर रहे हैं और डबल खाली नहीं रहना चाहता है। ठीक है, वो चाहता है कि यार मैं भर जाऊं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है डबल। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे रैंडम नंबर्स भर जाएंगे। फाइन, ठीक है यार। अच्छा, मैं इसे अगर लॉन्ग में स्टोर करना चाहूँ, किसमें, लॉन्ग में। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉन्ग सी, सॉरी, लॉन्ग डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी स्टोर, क्यों, क्योंकि लॉन्ग एक इंटीजर टाइप ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है, और ये डबल और फ्लोट क्या होते हैं, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तुम इंटीजर को तुम फ्लोट में डाल सकते हो। ठीक है,
बट तुम फ्लोटिंग को इंटीजर में नहीं डाल सकते, ठीक है। तुम जो 3 है, ठीक है, तो 3.0 क्या हो गया तुम्हारे पास, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया और एक इंटीजर भी हो गया, ठीक है। बट एक नॉन इंटीजर नंबर इंटीजर नहीं बन सकता, ठीक है, इसलिए अपन ऐसे नहीं लिख सकते। फाइन, तो मैं यहाँ से सी को हटा देता हूँ और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि लॉन्ग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसे भी हटा ही देता हूँ। फाइन, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इंटीजर में क्या होता है जब अपन बहुत बड़ा नंबर जब ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ 11111, तो देखो अभी तक एरर नहीं आया। अब इसमें क्या आ गया, एरर आ गया। इसमें ये क्या बोल रहा है कि इंटीजर नंबर टू लार्ज, ये इंटीजर नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं एल दूंगा, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे एल दिया तो क्या आ गया, यहाँ पे इसने बोला कि ये इंटीजर टाइप है रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड तुमने लॉन्ग दिया है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो हम लोग दे रहे हैं वो एक्चुअल में लॉन्ग वाली वैल्यू है। फाइन, तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे हटाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉन्ग डी इज इक्वल टू, ठीक है, एंड मैं लिखूंगा ए प्लस, सॉरी प्लस, एंड मैं यहाँ पे ढेर सारा नंबर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेड रेड दिखा रहा है तो मैं कुछ नहीं, यहाँ पे एल लिख दूंगा, ठीक है। तो एल क्या डिनोट करता है, यहाँ पे तुम्हारा लॉन्ग। फाइन, और मैं यहाँ पे सी को हटा के यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, डी लिख दूंगा। फाइन, अब मैं इसे रन करके तुम लोगों को दिखाता हूँ कि क्या होता है। लास्ट में अपने यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए इस वाले में, तो यहाँ पे देखो अपने पास आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि हम जो है हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम इंटीजर को जो छोटी वैल्यू हम उसको लॉन्ग में डाल सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे अगर मैं इसे हटा दूं तब भी ये लॉन्ग में जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो बात ज़्यादा बड़ी है नहीं, ठीक है, तो काफ़ी छोटी बात है। तो इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे टाइप कास्टिंग कैसे काम करती है और कैसे हम वेरिएबल्स को और डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे और आगे वाले वीडियो में देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा बात करेंगे एल्गोरिथम्स की, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड